Dear students, brain maps for next lesson, A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom by नेल्सन मंडेला। आपने नेल्सन मंडेला का नाम अवश्य सुना होगा। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला। जैसे हम इंडिया में महात्मा गांधी को जानते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। जहां तक इस लेसन की थीम, समरी और वैल्यूज की बात है, हम इंडियंस के अलावा इसको और इतने अच्छे से कौन समझ सकता है। हमारी कहानी और साउथ अफ्रीका की कहानी, जो फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी है, वो लगभग एक जैसी है। हमने भी सेंचुरीज तक दास्ता को सहा है। ठीक उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को दास्ता सहनी पड़ी है, उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। फ्रीडम के लिए कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करता। पिंजरे में बंद एक पक्षी भी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अपना भरपूर प्रयास करता है, अपनी पूरी जी जान लगा देता है। जिस प्रकार से हमारे पैट्रियट्स ने, हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने ठीक वही काम किया जो वहां ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए किया जाना बहुत आवश्यक था। आइए अब हम इस स्टोरी को, इसके की पॉइंट्स को, इसके ब्रेन मैप्स को समझते हैं। मैंने जब यह पाठ पढ़ाया तो इस पाठ में नेल्सन मंडेला का जो स्पीच है वो बाजुएं फड़फड़ा देने वाला स्पीच है। खून खोल जाता है जब उस स्पीच को पढ़ा जाता है या सुना जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना अच्छा लेसन, इतने अच्छा वैल्यूज इनकलकेट करने वाला लेसन, आप उसे पढ़े बिना कैसे रह सकते हैं। आपका मेरे लिए एक सुझाव है, आप नेल्सन मंडेला का स्पीच दिल और दिमाग से पढ़ें और महसूस करें कि नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, किस प्रकार से अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपने देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस स्टोरी के, इस लेसन के। मेन कैरेक्टर्स मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेक्स्ट ज़ेनानी, नेक्स्ट थाबो म्बेकी एंड नेक्स्ट मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क, ये चार इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। जब आप इस स्टोरी का वीडियो देखेंगे या इस स्टोरी पढ़ेंगे तो आप इन चारों कैरेक्टर्स के बारे में जान जाएंगे। जो मेन कैरेक्टर है वो है नेल्सन मंडेला। ज़ेनानी, थाबो म्बेकी और मिस्टर डी क्लार्क, ये इसके छोटे पात्र हैं इस स्टोरी के, लेकिन मेन कैरेक्टर्स हैं। आइए अब हम इसकी जिस्ट की बात करते हैं कि इस स्टोरी का जिस्ट क्या है, मुख्य भाव क्या है। इस स्टोरी का मुख्य भाव है आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जो वर्षों बाद साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुई थी ब्लैक पीपल को, जो रेशियलिज्म के शिकार थे, जो अपार्थाइड के शिकार थे। थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो ये 4-5 पॉइंट्स उसके थीम में शामिल हैं। पहला है ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का वास्तविक सही अर्थ क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है, वो इस स्टोरी में बताया गया है, इस लेसन में बताया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है पूरी दुनिया में, मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यहां पर कोई सेग्रीगेशन, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। उसी को लाने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल वहां किया, उसे आज दुनिया भुला नहीं सकती। फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम ऐसे ही थाली में परोस कर नहीं मिलती, ना ही दी जाती है। फ्रीडम लेनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान करने पड़ते हैं। वही बलिदान जो हमारे देशभक्तों ने भारतवर्ष में किए, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने साउथ अफ्रीका में किए। आपने एक उदाहरण महात्मा गांधी के साथ जो घटना साउथ अफ्रीका में हुई, जो एक वाइट पीपल ट्रेन में सवार हो गए थे और जिनको
केवल गलती से सवार होने की सजा मिली थी कि उनको बाहर फेंक दिया गया था ड्यू टू द ब्लैक पर्सन। काले और गोरे के बीच के भेद को मिटाने के लिए साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। फाइट फॉर फ्रीडम, ये इसका थीम है कि प्रत्येक देश, पता नहीं कितने देशों ने अपनी फ्रीडम के लिए फाइट की है, स्ट्रगल किया है। कॉन्फ्लिक्ट, इस स्टोरी में इस लेसन का एक और थीम है, वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर होता है जो किसी को दबा कर रखता है, कुचल कर रखता है, शोषण करता है, अर्थात शोषक। कुछ शासक होते हैं जो शोषण करते हैं, ऑप्रेसर होते हैं। और ऑप्रेस्ड वो जनता, वो पब्लिक, वो लोग, वो पीपल जो उस ऑपरेशन का शिकार होते हैं, वो उन्हें ऑप्रेस्ड कहते हैं। इस लेसन का थीम है डिफरेंस बिटवीन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। ये कुछ मेन थीम के पॉइंट्स हैं। आइए अब हम इसकी समरी पर चर्चा करें। ये लेसन एक ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका से शुरू होता है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन आर मंडेला। समरी की अगर हम बात करें तो यहां कुछ की पॉइंट्स से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस लेसन इज अ रियल ट्रिब्यूट टू ब्लैक हीरोज एंड पैट्रियट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत ही सुंदर लाइन। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं जो इस लेसन से पूछा गया हो। दिस स्टोरी, दिस लेसन इज द रियल ट्रिब्यूट to black heroes and patriots of South Africa. This is the struggle against apartheid. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी स्पेलिंग्स को आप याद कर लीजिए, इसको बार बार लिख कर देखिए, जिसे हम रंग भेद कहते हैं। अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, रंग भेद के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, जो वहां व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल के बीच रंग भेद था, एक डिफरेंस था, एक ऑपरेशन था, उसको खत्म करने के लिए स्ट्रगल जो किया गया उसी को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन की स्पेलिंग्स थोड़ी सी याद करने में, लिखने में डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन यदि आप इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की स्पेलिंग को बार बार लिखकर देखेंगे, यू विल बी एबल टू राइट दिस स्पेलिंग्स, राइट दिस वर्ड, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में लिखना पड़ेगा। इनॉग्रेशन सेरेमनी, इट टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर। डिग्नेटरीज, मोर देन 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज में इस ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, और यह बहुत बड़ा उत्सव था, ना केवल साउथ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। मैसेज, नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में जो मैसेज दिया वो मैसेज था कि हम पीस चाहते हैं इस दुनिया में, साउथ अफ्रीका में हम पीस की स्थापना करना चाहते हैं, शांति की स्थापना करना चाहते हैं, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की स्थापना करना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, इन इक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर आज के बाद देयर विल बी नो पॉवर्टी, देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर विल बी नो रेसियलिज्म। ये चीजें नहीं होंगी। जब आप उस स्पीच को पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपका खून खोल जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसे समाज की, एक ऐसे देश की कल्पना नेल्सन मंडेला ने इस स्टोरी में की है। आइए कुछ और चीजें हैं इसमें जो सैक्रिफाइस से रिलेटेड हैं। नेल्सन मंडेला सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर सोशल इक्वालिटी और टू इरेडिकेट, खत्म करने के लिए, टू डिमिनिश सोशल इनइक्वालिटी और द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स इन द कंट्री।
इस समरी के पश्चात आइए हम बात करते हैं वैल्यूज। क्या यह स्टोरी केवल क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। दिस स्टोरी और दिस लेसन और द लाइफ स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला इनकलकेट्स वेरी गुड वैल्यूज अमंग अस। हमारे अंदर बहुत अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करते हैं, इंस्टिल करते हैं। पहली वैल्यू है ह्यूमैनिटी की वैल्यू। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ब्राह्मण है, वो जाट है, वो हरिजन है, एससी है, क्या है ये सब? हम बात करें तो केवल ह्यूमैनिटी की, ये इतना बड़ा पाठ पढ़ाता है ये लेसन। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस स्पिरिट। हमारे स्पिरिट अपने देश के लिए, अपने धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सैक्रिफाइस करने की होनी चाहिए। ये सैक्रिफाइस की भावना इस स्टोरी से हमारे अंदर भर जाती है। स्ट्रगल मीन्स सक्सेस। एक सबसे बड़ा पाठ, सबसे बड़ा मोरल, सबसे बड़ा लेसन जो इस पाठ से हमें मिलता है वो है सक्सेस कैसे मिले। सक्सेस नीड्स स्ट्रगल। सक्सेस के लिए स्ट्रगल चाहिए। इफ देर इज नो स्ट्रगल देर इज नो सक्सेस। कितनी बड़ी वैल्यू इंस्टिल होती है हम सब में। आप इस पाठ का वीडियो देखिए, इस पाठ को पढ़िए, इस पाठ के इन की पॉइंट्स को, इन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।